जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। माइक मेरा करीब कर लें इम्तियाज साहब। मेरा ताल्लुक ज़िला कसूर से है। मुझे 11 साल हो गए इस जेल में। इन 11 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी जेल में। जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। आप किस जुर्म में आए हैं? मैं 302 में हूँ। 302 में जी सर। कत्ल हो गया था। जी सर। बच्चों से लड़ाई हुई थी ना, बड़ों में आ गई तो वो बाबा फौत हो गया था। अच्छा, तो पहले जो अफसर होते थे ना, खानदानी दुश्मनी। ना सर, अचानक बच्चों से लड़ाई हुई है। ठीक, और छोटे बड़ों में आ गई फिर। बड़ों में आ गई। आपके बच्चे लड़े थे? हाँ, एक हमारा था बच्चा, एक उनका था। ठीक, जी। तो फिर क्या किया आपने? फायर खोल दिया? ना वैसे ये डांग सोटा, ईट रोड़ा वगैरह, ये जो होता है ठीक, ठीक। गांव वो मोहल्ले में ही, बस अचानक। सही। जी। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं कुंवारा हूँ। ठीक। और 11 साल से आप जेल में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी तकरीबन 33 साल है। 33 साल है, यानी जी। आप कोई 21 साल 22 साल की उम्र में जेल में आ गए थे। जी जी और अगले 11 साल आपने जवानी के इसी जेल में गुजारे हैं, जी इसी सर। कोट लखपत जेल के जी अंदर। सर। ठीक। 11 साल पहले जब आप आए यहाँ, जी। तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अब 2026 है, गवर्नमेंट किसकी तरह से उस वक्त आप ही की गवर्नमेंट थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उस जी वक्त। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब थे। और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब जी होंगे। सर। जी। जी। और तब से लेकर ना अब तक जेलों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। ये पढ़ाई लिखाई का काम बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन जब आप पहले आए थे, जेल में आए, जी पहली बार देखी थी जेल उस वक्त? जी, फर्स्ट टाइम। तो जब आप एंटर हुए थे जेल में, जी सर। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बताएं क्या था? क्या, एक खौफ तो होता है ना, एक खौफ होता है कि इंसान नई जगह पे जाता है, पहले कभी देखी नहीं होती। फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सारे जुर्म में मुलवस होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा होता है ना दिल में खौफ सा। आपको क्या क्या लेकिन फेस करना पड़ा था? हैं? आपने क्या क्या फेस किया था उस वक्त? जब फेस क्या करना होता है, जब इंसान जेल इंतज़ामिया के हाथ में आता है ना, तो जी। जेल इंतज़ामिया फिर उससे ना ये हौसला दे देती है कि तूने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तू मजबूत हाथों में है, तुझे परेशानी नहीं आएगी किसी किस्म की। इधर तुझे जो सबका कानून है ना, वही तेरे अच्छा, लिए। ये जेल इंतजामिया ने समझाया तो नहीं हुआ आपको? ना मैं सर ऐसी ये कोई बगैर बात किसी लगी लिपटी की बात करें, अनसेंसर्ड मैं अनफिल्टर्ड तो प्लेटफॉर्म ये है जो हमारा। हमारे अफसरान हैं इनसे पहली दफ़ा ये बस हाँ, मिल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत है। सही। ऐसा जी। प्रोग्राम भी पहली दफा हो रहा है कि पहले भी हुआ कभी? मेरा तो प्रोग्राम भी सर पहला ही है। ठीक, कभी देखा है? जी फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी। तो एक्सपीरियंस बताएं उस वक्त क्या था और आज क्या है? एक्सपीरियंस क्या था, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल था, कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि कलमा वगैरह भी ठीक नहीं था। यहाँ पर जेल में आया हूँ तो देखा कि यार यहाँ पर बड़ी ना सहूलतें हैं। इंसान कुरान पढ़ सकता है आज़ादी से, नमाज़ पढ़ सकता है, दरस निज़ामी कोर्स कर सकता है, हिफ़्ज़ क्लास कर सकता है, वो आलम का कोर्स कर सकता है। फिर उनकी पढ़ाई तो इंसान के फ़ायदे में है ही। तो उनकी आपने क्या क्या कर लिया? मैंने दरस निज़ामी कोर्स किया है निसफ़ आलम का। यहीं पे जी जेल में रहते जी हुए दरस निज़ामी कोर्स कर लिया आपने? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। जी। ठीक। तो बड़ा ना इंसान अगर कोशिश करे ना जेल में कि मैं कुछ बनना चाहूँ तो बन सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेल इंसान से छीन लेती है। हाँ, वो क्या है? जैसे कि वक़्त, जैसे कि इज़्ज़त, जैसे कि दौलत, उम्र, ये चीज़ें जेल ना इंसान से छीनती है। और अगर इंसान थोड़ा सा हौसला करे ना, जुर्रत करे, तो ये जेल से भी चीज़ें ले सकता है। जैसे कि तालीम, तहज़ीब, ये दुनियादारी का ये पहचानना, जुर्म ये पता करना यार कि ये करूँगा तो ये इतना बड़ा जुर्म है, ये मुलाकात के मैंने लिए नहीं आते हैं करना। घर वाले? हाँ, मुलाकात के आते लिए हैं, वक्फे वक्फे से आ कब जाते आते हैं? कितने हैं। अरसे के बाद आते हैं? पहले पहले तो महीने में 2 बार आ जाते थे, अब तकरीबन 2 महीने में या 1.5 महीने में 1 बार आ जाते कौन हैं। आता है मुलाकात के लिए? मेरे भैया आते हैं, मेरे वालिद साहब आते हैं। वो हाँ, हौसला देते हैं? छोड़ा नहीं है उन्होंने, किसी कैदी को भी घर वाले छोड़ते नहीं हैं।
घर वाले साथ ही रहते हैं, उनकी मुसीबत के आपको घर वालों की याद आती है? हम बहुत ज्यादा आती है, उनसे ज्यादा किसकी याद आनी है बड़ी मैं इसमें किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं आप? हैं? इंटरप्ट किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? हाँ। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा तो बच्चे याद आते हैं ना, जिनको छोटा छोटा छोड़ कर आया था वो बड़े बड़े हो गए, उसके बाद फिर माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सभी याद आते हैं। ठीक, क्या राणा साहब? मैं ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को जेल होती है ना, फैमिली में से किसी फ़र्द को, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ एक बंदे को नहीं होती, पूरी फैमिली ही मुतासर होती है और पूरी फैमिली को फेस करना पड़ता है। अब वो जो जितना भी परेशानी तो होती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में सारी फैमिली ही कैद होती है जो दर्द रखता है, जो एज ए इंसानियत नहीं, सारे सफर कर रहे होते हैं, हाँ। पूरी फैमिली उस सफर कर रही पूरी होती है। सफ़र करती है। ठीक। और ज़ाहिर है उसे अंदर हर चीज़ की सहूलत दे के देनी है, जो भी फेस करना है, मतलब जो हमारा कल्चर था पहले, ठीक। अब तो बहुत बेहतरी आ गई ना। कोई पछतावा है आपके दिल में? क्या है कि जान ज़ाया हो गई अचानक, ठीक है ना। अगर पहले पता होता ना कि यार 1 मिनट का गुस्सा इंसान को इतनी दूर ले जाएगा तो कोई भी ना करता। यहाँ से वापस जाने की उम्मीद है? यहाँ जेल में तकरीबन सर 95% वो लोग हैं जो अचानक जिनसे काम हो गया, बड़ा काम हो गया अचानक, ठीक है ना। आदि मुजरम भी हैं लेकिन अचानक वाले ज़्यादा हैं। जब काम हो जाता है ना तो फिर उनको पता चलता है कि यार हमसे क्या हो गया, एक आदमी की जान चली गई, उनके घर सोग हो गया, वो उसकी कब्र बन गई, वो कब्र कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो दुख उनका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपके घर वालों ने कोशिश की होगी कि जाए उनसे माफी की बहुत दरख्वास्त ज़्यादा सर, बहुत करें, ज़्यादा, लेकिन माफी नहीं मिली। वो इतना बस बहुत बड़ा काम होता है यहाँ से माफ करना है ना। वापसी की उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह हुकूमत हमारे साथ है, अल्लाह भी साथ है और हुकूमत ने बड़ी यानी हमें हौसला, आपको पहले बताया कि हुकूमत हमें ना डोलने नहीं देती, वो बताया ना मैं पढ़ाई करता हूँ तो उसकी मुआफ़ी हुकूमत देती है। पिछली हुकूमत बेहतर थी ये वाली? हैं जी, मैं तो नवाज शरीफ साहब को लाइक करता हूँ जनाब, क्या बात है। राणा साहब ये आपने समझाया हुआ है? ना नहीं समझाया आपके नहीं आने हुआ, से पहले आपके देखें, स्टाफ ने भाई, समझाया हुआ था कि राणा साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो जरा ध्यान से। ऐसी बात नहीं है, ये अंदर से बातें निकलती हैं, ऐसी नहीं है सर। वो आते हैं ना इधर, हमारी रहनुमाई करते हैं ना। हमजा फाउंडेशन वालों ने इधर चिलर लगाए हैं ठंडे पानी के, कूलर लगाए हैं, एयर कूलर ठंडे पानी के, और भी बड़ी सारी सहूलतें हैं, बाहर से खाना देते हैं। देखिए और ये भी जो लोग बैठे हैं ना, मेरे बात, ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया है, लेकिन हमें इनके जुर्म से तो नफरत है, लेकिन एज ए इंसानियत तो हमें इनसे नफरत नहीं हाँ, है। नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। हाँ, हमें एज ए इंसानियत हम लोग काम कर रहे हैं। आगे से माइक जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, मेरा नाम ज़हीर अकरम है और मैं मडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। आप ज़हीर अकरम साहब टीवी देखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ मैं सर। यहाँ पर केबल की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और डिफरेंट चैनल्स उस पर आते हैं, अच्छा, तो हम आप कौन खबरों सा से भी चैनल मतले देखते रहते हैं हैं, शौक से? तो सारे ही अच्छे चैनल आते हैं। तो ज़्यादातर हम जो है ना वो डिफरेंट, इधर पीटीवी स्पोर्ट्स है तो वो आता है, तो उससे हम खेल वगैरह से लुत्फ अंदाज़ अच्छा, होते हैं, इतनी उससे ट्रेनिंग जुड़ते हो हैं। गई है कि ये जो हुकूमती नशरियाती इदारे हैं उनका भी नाम ले रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इतनी ट्रेनिंग कराई हुई है आपकी यहाँ नहीं पे सर, इन्होंने? जो आ रहे हैं चैनल में तो बात उससे करें आप तो जी- अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड, जो जी, आप जी, कहना बिल्कुल। चाहते हैं कह दें। जी बहुत अच्छा सर। राणा वो साहब, आप इनको entertainment- कोई देखिए पीटीवी असल तो में- आता है ना, पीटीवी तो आता है ना। ठीक, जी, तो असल किस में जुर्म में तरजीह- आए आप यहाँ? सर अगवा बरैतवान मेरे किस जुर्म। अगवा बरायता जी बिल्कुल। ठीक। तो सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर अगवा वो किया था सब आपने के- किसी जी, नहीं सर वो किया नहीं था, हमारा कोई तनाज़ा और था तो वो उन्होंने रंग दे दिया इसको थोड़ा सा कि अगवा का ही और हो फिर गया। सजा भी हो गई? जी उसके बाद उसको कन्विक्शन। वैसे एक बात है, क्या जिससे भी पूछेंगे ना वो कहते हैं यार मैंने ये किया नहीं था, बस हो गया, मेरे ऊपर गलत लग गया, हाँ, लेकिन कोई भी नहीं मानता कि हमने किया। नहीं वो तो मान रहे हैं कि किया है, वो जो नहीं, पहले थे वो मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि 302 वो भी हो गई ना, हो गया जी, लेकिन वो कह रहे मैंने तो mostly- किया ही नहीं था अगवा। हाँ, वो तो कहते हैं मैंने, इस तरह मोस्टली यही कहते हैं, कोई काम ही कहते हैं कि मैंने किया है, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी होती है। ठीक, तो अब तो सजा हो गई है। कितनी सजा हुई? 25 साल सर सजा। 25 साल। जी, तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, काइंडली आप सबसे, तो ज़रा काइंडली सर, पहले जेल में बीए और एमए के इम्तहानात होते थे, तो अब एचईसी ने उस पर पाबंदी लगा दिया है, तो काइंडली हमें इजाज़त दिलवाई जाए कि कैदी भी जो हैं वो दोबारा अपनी तालीम को जारी रखने के लिए बीए और एमए के इम्तहानात दोबारा कंडक्ट हों जेलों में। असल में एमए खत्म हो गया ना, बीए शामिल कर दी, डिग्री वो तरी। हाँ
यूनिवर्सिटी ने मास्टर ही खत्म कर दिया। नहीं, उसके लिए कोई इंतजाम करे ना, कोई प्रैक्टिकल के लिए कोई लैब्स बिल्कुल, वो कह दिया हुआ है, करेंगे। हाँ, वो डायरेक्टर मीटिंग हुई है पिछले हमारी 2 हफ्ते पहले ही, उस पर होगा, मैनेज कर रहे हैं। तो सर ये मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहरबानी सर। अगर आपकी हमें- क्वालिफिकेशन तालीम कितनी है अभी? सर मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ जी, है, बिल्कुल। और इंटर करके यहाँ जेल में आ गए थे? जी बिल्कुल। उसके बाद आगे नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर, ये आगे बताया है कि नहीं, कोई ये पाबंदी लगाई वोकेशनल होती कोई है। ट्रेनिंग हाँ कोर्स? सर, तालीम जो मजहबी तालीम है वो हम यहाँ पर हासिल कितना कर रहे अर्सा हैं। हो गया आपको तर्जुमातुल जेल में? कुरान 7 साल हो गए हैं सर मुझे। 7 साल हो गए। जी, आगे दें माइक। थैंक यू।